हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा। मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सब लोग देखना। क्योंकि देखो, आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूं कि पजल्स में क्या प्रॉब्लम होती है और उनसे कैसे डील कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बेसिकली आपकी IBPS PO प्री बेस्ड पर वीडियो होगी, ये SBI क्लर्क बेस्ड वीडियो होगी, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, दोनों के प्री आने वाले हैं। तो बात करते हैं, देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, पहले ये बात करते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि आप लोग अपने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, उनके मेथड्स पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप लोग बार बार कभी यहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो। तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा कि आपको एक टीचर पे फोकस करना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसी के मेथड को डायरेक्टली सॉल्व बार बार यूज़ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। क्योंकि काफ़ी बार आप लोग क्या कहते हैं, कभी एक मेथड से ट्राई करते हो, फिर दूसरे मेथड ट्राई करते हो, फिर तीसरे ट्राई करते हो, है ना। तो ये चीज़ आपकी अप्रोच को ख़राब कर रही है, आपके मेंटल बैलेंस को ख़राब कर रही है और साथ ही साथ आपको टाइम लगाएगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। क्योंकि आप खुद सोचो यार, कभी आप एक मेथड से ट्राई कर रहे हो, फिर दूसरे से ट्राई कर रहे हो, तो आपको कोई मेथड अच्छे से आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको एकदम आंख बंद करके अंधभक्त की तरह फॉलो करो उसको। ठीक है, वो एकदम सही है, उसके मेथड्स को फॉलो करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसमें मतलब ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई पजल जल्दी सॉल्व करवा के दे देगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कि काफ़ी सारे लोग पजल्स जैसे देख कर क्या होता है कि चीज़ें जज नहीं कर पाते, है ना। तो आप जज नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ से ना शुरू करो। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, आपको ये करने आती है प्रैक्टिस से। हर एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो होता है, आप क्वेश्चन के यूज टू नहीं हो पाओगे, आप क्वेश्चन की जान पहचान नहीं हो पाएगी आपसे। अब अगर जान पहचान नहीं होगी तो आप क्वेश्चन देखोगे, हर बार आपको नया ही क्वेश्चन लगेगा, आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज जब आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हो, आपने कुछ कई बार पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होता है कि इस क्वेश्चन की मतलब रीढ़ की हड्डी क्या है, कहाँ शुरू करनी चाहिए। जैसे आपके सामने एक पजल है स्क्रीन पर, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। आप पहले इस वीडियो पॉज करो और इस पजल को ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अपना 3 मिनट का टाइमर लगाओ, इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना, देखो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है जी, तो मान लेते हैं आपने पजल पूरा सॉल्व कर लिया, कईयों से हो गया, कईयों से 5 मिनट में, और कहीं से नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इस पजल की क्या खास बात थी कि हुआ नहीं, या हो गया, या जल्दी कैसे हो सकता था। क्या अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस पजल को क्या स्ट्रेटजी लगाता, कैसे मैं इसको सॉल्व करता। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये वाली पजल बहुत फेवरेट लगती है मेरी, ये जो होती है डबल रो वाली बेस्ड, पैरेलल रो वाली बेस्ड। ठीक है, इनमें अब ये पजल दिख रही है आपको सामने, इसमें लिखा हो कि 12 लोग हैं, 2 रो में बैठे हैं। ठीक है जी, 12 लोग 2 रो में बैठे हैं, एक ऐसे रो है, ठीक है, एक ऐसे 2 रो में बैठे 12 लोग। एक नॉर्थ दिख रहे हैं, ये वाले साउथ दिख रहे हैं, ये वाले नॉर्थ दिख रहे हैं, ये वाले नॉर्थ दिख रहे हैं, वाले साउथ दिख रहे हैं। अब आपको जैसे इतना क्वेश्चन पढ़ा, आपने अरेंजमेंट बना ली अपनी, कितने लोग हैं, 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2। अब हमेशा क्या होता है ये भी बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने ये 2 बना लिए, अब मैंने भिड़ते ही 2 बना दिए। कई लोग एक बना के सॉल्व करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर पंगा करते हैं। कई बार नहीं तो इधर उधर ट्राई करते हैं कुछ करने का। ये नहीं करना यार। काफ़ी लोग एक में ही सॉल्व कर देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं पूरी पूरी। भैया अगर वो एक में सॉल्व नहीं हो पाया ना, या आपने यहाँ पे मतलब पूरा गंद मचा दिया, तो फिर वो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। हो सकता है गलती भी हो जाए, और अगर गलती होगी तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि 5 नंबर तो लेके डूबेगा और 5 मिनट भी लेके डूबेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा से कोशिश करो कि अगर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, पजलें बन सकती हैं, तो बना लो 2 डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 10-12 सेकंड लग जाएगा इसमें हार्डली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो पहले। अब जैसे मैं अगर पजल पढ़ूँ, मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं गिवन है कि कौन से लोग नॉर्थ में दिख रहे हैं, कौन से लोग साउथ में दिख रहे हैं। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने ये वाले सर्कल में भी देखे होंगे, जब 2 सर्कल होते हैं, ठीक है, या फिर इसमें पता नहीं होता है कौन से वाले बाहर बैठे हैं, कौन से वाले अंदर बैठे हैं, है ना। या कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ लोग फ्रूट्स लाइक करते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स लाइक करते हैं, तो उनमें भी नहीं मिक्सचर होता है कि फ्रूट लाइक करते हैं, पजल वो वेजिटेबल लाइक करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता होता है ग्रुप के बारे में, उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, तब सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाओ कि उस ग्रुप के बारे में कौन से लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, कौन से लोग दूसरे ग्रुप में हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे अंदाज़ा लगाना है कि कौन से लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, कौन से लोग साउथ दिख रहे हैं, पहले पता लगाना है। फर्स्ट स्टेप मेरा यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने पजल पढ़ी, सबसे पहले मैंने देखा कि 1 वाले नॉर्थ में दिख रहे हैं, तो नॉर्थ में कौन दिख रहे हैं, इसको 1 लिख दिया, यहाँ पर इसको 2 लिख दिया। ये काम मैंने साथ साथ कर दिया। उसके बाद मैंने पढ़ा कि P जो है वो रो 2 में बैठता है, मतलब P यहाँ बैठता है रो 2 में। ठीक है, उसके बाद P अगर रो 2 में बैठता है, अब देखो, अब मुझे लिंक करते जाना है। P जो है T के सेकंड राइट बैठता है, मतलब P T के रो में बैठता है। चलते जाओ आगे। उसके बाद 2 लोग बैठते हैं K और A के बीच में, A एक्सट्रीम एंड में बैठता है, मतलब K और A एक रो में बैठते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ कहीं पर साइड में, नोट करता हूँ, यहाँ पे K और A एक रो में बैठते हैं। उसके बाद G फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ V। अब G जो है V के अपोजिट बैठता है, क्योंकि इसके इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं।
ओनली 1% स्टैंड बिटवीन वी एंड एल। अब वी और एल में एक बंदा बैठता है तो वी और एल बिल्कुल सेम रो में बैठते हैं, वी और एल से बैठते हैं, उसके सामने कौन बैठता है, जी बैठता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 3% सिट बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। अभी इसके बारे में कोई क्लू नहीं, आगे चलते हैं। एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब देखो पी लिंक कर गया यहाँ से, पी का तो पता सेकंड रो में बैठा है। अब पी का जो इमीडिएट नेबर है वो किसको फेस करता है, एफ का, तो मतलब एफ रो वन में बैठेगा बस। ठीक है, अब क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा। ठीक है, अब आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, के सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब के यहाँ बैठेगा, के यहाँ बैठेगा तो ए भी यहाँ बैठ जाएगा। और अब मतलब ज़रूरत भी नहीं है, पर अगर आप कर भी लोगे तो ईजी है। लेकिन अगर आप इतना पता लग गया कि दो आपको वेरिएबल पता लग गया, पी बी और एफ बी, अब आप शुरू कर सकते हो उसको। ठीक है, अब देखो इतना पता लग गया आपको पता है ए, ये सारे लेटर्स आपने चेक कर लिए कौन कौन से कहाँ बैठेंगे, खत्म। अब आपने जब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको एक चीज़ें पता लग जाएंगी कि जो रो वाले जो होते हैं ना, इसमें अगर आपको कहीं भी डायगोनल वाले या फिर रो वाले एंड वाले एक्सट्रीम एंड वाले क्लूज़ मिले तो सबसे ईजी होते हैं डायगोनल वाले या एक्सट्रीम एंड वाले क्लूज़ मिले, ये मोस्ट ईजी होते हैं क्लूज़ इसमें। ठीक है, तो मैंने ले लिया मोस्ट ईजी वाला क्लू। जैसे अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी रो 2 थी और ये आपकी रो 1 है, और ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर P के अपोजिट A बैठा था, मुझे याद है। तो अब देखो सबसे ईजी क्लू मैंने क्या बताया, जो आपका एक्सट्रीम एंड पर बैठे, तो A या तो यहाँ बैठ सकता है या A यहाँ बैठ सकता है। अब A और K में कितने बंदे बैठेंगे, 2 बैठेंगे। अब खतरनाक स्पीड में A और K में कितने बंदे बैठे, 2। अब A या K का कोई भी क्लू ढूंढ लो। K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, देखो ये बोल रहा। ठीक है, जो क्लू आपको दिख रहे हैं वो करते जाओ, फिट K सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। ठीक है जी, और देखो अब A और K W तीनों कोई भी क्लू देखो, आपको एक ये दिख गया, 3 स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन F एंड W, तो F यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें F आ जाएगा यहाँ पे। और देखो कोई भी क्लू। ठीक है, अब F K W A, इनका कोई भी क्लू देखो। L फेसिस K, ईजी क्लू मिल गया, L फेसिस K यहाँ गया, आ गया L फेसिस K क्या गया। अब आप और देखो, और भी क्लू दिख रहा है आपको, और क्लू दिख रहा है आपको, दिख रहा जी। 1% सिट बिटवीन V एंड L, तो मतलब या तो V यहाँ सकता है या V आपका यहाँ सकता है। लेकिन एक और क्लू दिया हुआ है, यहाँ पढ़ो, W डज नॉट फेस V। ठीक है, W का एक और क्लू है, V का क्लू है। तो अब पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, लेकिन मैंने देखा ध्यान से क्या कि V और W में कोई क्लू दिया हुआ है, एक और ये दिया हुआ है ये, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, देखो अगर L और एक में V में बैठेगा तो V यहाँ जाएगा, इसका मतलब V W को फेस करेगा, तो मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, V कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। सिमिलरली इसमें यहाँ आ जाएगा V, तो W को फेस करेगा, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी बैठ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। क्या आपने देखा, R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, मतलब R और S दोनों एक साथ बैठेंगे, तो नीचे वाले रो में तो कोई बैठ नहीं सकते, ऊपर वाले में बैठेंगे, तो R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S यहाँ बैठ गया। अब यहाँ पे R और S, यहाँ पे R और S बैठ सकते हैं, लेकिन S और R दोनों ही एक को फेस नहीं करते, तो R और S यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है जी, अब आपके पास बच के, आपके पास 2-3 चीज़ें बच गई हैं बस। उसका देखते हैं Q स्टैंड, अब Q यहाँ कहीं बैठेगा, इन दोनों में Q यहाँ कहीं बैठेगा। और आपके पास और क्लू कौन सा बच गया, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। F फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो P यहाँ बैठ जाएगा। अब P यहाँ बैठ सकता है या P यहाँ बैठ सकता है, लेकिन P सेकंड टू द राइट ऑफ T बैठेगा, तो यहाँ पे तो बैठा सकते नहीं, तो यहाँ बैठा सकते हैं P सेकंड टू द राइट ऑफ T। ठीक है जी, अब और कोई क्लू बचा है आपका, देख लो जल्दी से। तो आपको बचा है G फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो V का इमीडिएट नेबर ये, और यहाँ पे G बैठ जाएगा, तो यहाँ पे Q बैठ जाएगा। ये देखो हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखो ये मैंने किया, मैंने पहले ही 2 पॉसिबिलिटी बना ली, मतलब आसान रहा करना। अब अगर आप 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनाते तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल पड़ता, आपको सारे नोट डाउन करना पड़ता। मैंने नोट भी नहीं किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस क्वेश्चन को नोट करना है। अब काफ़ी बच्चे इसको भी नोट करके सॉल्व करते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी पड़ेगी, किसको नोट करना है, किसको नहीं करना है। भैया ये मीन्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 लाइनों क्वेश्चन, इसको नोट करूँगा, इसमें तो टाइम बर्बाद हो जाएगा अंधा मेरा ना। 1 मिनट एक्स्ट्रा मैं नोट करने में दे देता हूँ, फिर मैं क्या फ़ायदा उस चीज़ों को। तो जिस क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन नोट नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना आपको। ठीक है, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही मेन सीखी जा सकती है पजल्स, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा सिलेक्शन ऑफ क्लूज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक क्लू बुनते जाना है, एक के बाद एक क्लू बुनते जाना है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी कि कौन सा क्लू आसान है या किस पर्टिकुलर पजल के लिए किस क्लू में हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा पजल जल्दी बन जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, ये हिंट आपको ज़रूर देखना है कि किस पर्टिकुलर पजल के लिए कौन सी पर्टिकुलर क्लूज़ हैं जो हमें पजल आसानी से बनवा के दे रहे हैं। ये आपको सीखना है पजल्स प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहेंगे पजल्स कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से सीखनी है। देखो पजल के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हो जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज़ हाई लेवल पजल, हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स।
हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स। ये भी आपकी अड्डा की बुक है, अच्छी बुक है, काफ़ी मैंने सारी पजल्स लगाई इसमें, अच्छी बुक है, काफ़ी सारी पजल्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पजल से कुछ सीखने को मिला हो। मैंने लाइव सॉल्व करके दिखाई है आपके सामने कि मैं अगर होता तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता। तो थैंक यू सो मच, बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।